Assalamu alaikum dear students, this is Naseem Zulfikar and today I am going to solve second year chemistry MCQs of St. Lawrence Government Girls College। तो आज मैंने फ़र्स्ट ईयर के जो 2021 के एग्ज़ाम्स हुए थे फाइनल्स सेंट लॉरेंस के, तो उसका मैंने सेंड किया था। अभी किसी स्टूडेंट ने मुझे ये सेकेंड ईयर का भी दिया है, तो इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और इसके दो पेपर्स हैं, इनऑर्गेनिक के अलग हैं, ऑर्गेनिक के अलग हैं, और इसके MCQs भी डिफरेंट हैं। तो मैं पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के MCQs सारे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि द एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन ग्रुप 3B एंड पीरियड 4th। ग्रुप 3B और पीरियड 4th में कौन सा एलिमेंट होगा। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पर दिस इज़ ग्रुप 3B एंड दिस इज़ द पीरियड नंबर 4। तो ये 4th पीरियड पे आपके पास जो है वो स्कैंडियम मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर है 21। तो यहाँ पर हमने आंसर में लगा दिया 21। सेकेंड है हाइड्रोजन लूजेज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H+ आइन इन दिस रिस्पेक्ट इट रिजेंबल्स। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके H+ बनाता है, इस तरीके से ये अल्कली मेटल्स के साथ रिजेंबल करता है। थर्ड द टेबुलर अरेंजमेंट कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज़ फॉलोइंग दिस रूल और प्रिंसिपल। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो ऑफ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए बनाया गया है, डी ऑप्शन। फोर्थ है फ्लेम प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन टॉर्च गिव्स अ टेम्परेचर बिटवीन। हाइड्रोजन टॉर्च से हमें टेम्परेचर मिलता है 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के इन बिटवीन टेम्परेचर हमें मिल रहा होता है, जिसको वेल्डिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। पांचवा है आयनिक हाइड्राइड्स आर यूजुअली यूज्ड एज। आयनिक हाइड्राइड्स को आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है, किस तौर पे इस्तेमाल करते हैं इसको, तो इसको हम एज आ रिड्यूसिंग एजेंट्स इन्हें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। सिक्स है दिस एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू नोबल गैस। ये एलिमेंट नोबल गैस से बिलोंग नहीं करता। तो इनमें से अब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रेडियम है, तो जब मैं रेडियम की बात करूँ तो रेडियम आपके पास ग्रुप 2A में होता है, तो वो नोबल गैस से बिलोंग नहीं करता। तो रेडियम इज़ द करेक्ट आंसर। बेरिलियम शोज सिमिलैरिटी टू दिस डायगोनल नेबर। देखिए बेरिलियम जो है वो अपने डायगोनल रिलेशनशिप के लिहाज से एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल में होता है, तो बेरिलियम की प्रॉपर्टी जो है वो असल में एल्यूमिनियम जैसी होती है। एट्थ है ऑल अल्कली मेटल्स हैव दिस टाइप ऑफ पैकिंग ऑफ एटम्स। तमाम अल्कली मेटल्स की इस तरह की पैकिंग ऑफ एटम्स होती है। ये आपके कोड से आउट MCQs है। इसका वैसे आंसर होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल पैकिंग, सी ऑप्शन होगा। नाइन्थ है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस कंपाउंड इस कॉम्प्लेक्स इज। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कितने लिगेंड्स सेंट्रल मेटल आयन के साथ बॉन्डेड है। 3 लिगेंड्स बॉन्डेड हैं, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट है इफ़ M बिलोंग्स टू ग्रुप 2A देन फार्मूला ऑफ इट्स पर ऑक्साइड इज़। अगर M ब्लॉक टू ग्रुप 2A से ताल्लुक़ रखता है तो उसके पर ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा। देखो होगा MO होगा। ठीक है, तो M पर चार्ज +2 है, ऑक्सीजन पे -1 होगा, ये हो जाएगा हमारे पास MO2 जो कंपाउंड हमारे पास आएगा। ठीक है, ये इसके 10 MCQs यहाँ पर हमारे पास हो गए। इसके फर्दर MCQs को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पेज पर है ये। तो ठीक है, तो 11th है अमंग 30 एलिमेंट्स इन P ब्लॉक एलिमेंट दिस इज़ करेक्ट। 30 एलिमेंट होते हैं P ब्लॉक में, जिसमें से करेक्ट क्या है, करेक्ट ये है कि 10 मेटल होते हैं और 20 सॉलिड्स होते हैं, चूँकि बहुत सारे ऐसे मेटल्स सॉलिड्स भी हैं जो नॉन मेटल्स हैं। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 13 है दिस द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम। इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड नहीं है। ठीक है, तो क्रायोलाइट जो है वो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड नहीं है, बिकॉज ये फ्लोराइड का ओर है। ठीक है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ओर नहीं है, सॉरी, ये फ्लोराइड का जो है वो फ्लोराइड ओर है एल्यूमिनियम का। 14 है ड्यूरेलिमिन इज़ एन अलॉय ऑफ। ड्यूरेलिमिन एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीशियम निकल का अलॉय है। इन 4 चीज़ों के एरोप्लेन को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। 15 है डायनामाइट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। डायनामाइट कैसे बनाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन को कैसल घर में डिज़ोल्व करके हम बनाते हैं। जो डायनामाइट एक एक्सप्लोजिव है। क्लोरीन डज नॉट रिएक्ट विद। क्लोरीन किसके साथ रिएक्शन नहीं करता, तो क्लोरीन नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, वैसे ऑक्सीजन के साथ भी नहीं करता। 17 है DMG या डाईमिथाइल ग्लाइकोजेनेट इस दिस टाइप ऑफ लिगेंड। किस तरह का लिगेंड है, तो ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, बी ऑप्शन। 18 है फॉर रिफाइनिंग ऑफ कॉपर बाय इलेक्ट्रोलिसिस द करंट रिक्वायर्ड। करंट कितना रिक्वायर्ड होता है, ये 1.3 वोल्ट, ए ऑप्शन 1.3 वोल्ट रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू येलो सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इट्स कलर चेंजेस टू। उसका कलर जो है वो येलो से चेंज होकर ऑरेंज रेड टाइप का हो जाता है।
वैसे ऑरेंज रेड टाइप वैसे रेड ही कहते हैं रेड डाइक्रोमेट को, तो रेड लिख देते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है। 20 दिस मेटल कोरोड्स क्विकेस्ट ऑफ ऑल, सबसे तेज़ी के साथ कोरोजन सोडियम में होगी, चूँकि मोस्ट रिएक्टिव है। कह रहे हैं ए एक एलिमेंट है 21 MCQs में, ग्रुप 3 है का, जबकि बी ग्रुप 6 एक एलिमेंट है। जब ए और बी कंबाइन करके कौन सा कंपाउंड बनेंगे, तो ए की +3 वैलेंसी बी के नीचे आएगी और बी की -2 वैलेंसी ए के नीचे आएगी, तो A2B3 ये कंपाउंड हमारे पास बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारे MCQs हमारे पास इनऑर्गेनिक पोर्शन के यहाँ पर हो गए। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी कुछ MCQs हैं, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो पहला है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज़ कैरिड ऑन विथ। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन आप जानते हैं, वो हम सिर्फ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये पहले का ऑप्शन हो जाएगा ए अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये फर्स्ट का है। सेकंड आ रहे हैं द अल्कोहल दिस इज C2H12O कैन शो, ये क्या शो कर सकता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, बोथ A एंड B नन। तो देखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म की जब बात करें तो C2H12O से आई थिंक ये हमारे पास कोई अल्कोहल नहीं बन सकता, क्योंकि 2 कार्बन के साथ आप 12 हाइड्रोजन किस तरह लगाएंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो आई थिंक ये MCQs रॉन्ग है, इसको नहीं सॉल्व करता मैं। थर्ड है विच कैटलिस्ट इज़ यूज्ड इन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है? तो हम एल्यूमिनियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो विच कैटलिस्ट इज़ यूज्ड इन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। वैसे FeX3 भी करते हैं, AlCl3 भी करते हैं, FeCl3 भी करते हैं, और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सारे ही होते हैं। तो ऑल आर द करेक्ट आंसर्स, चूँकि फ्रिडल क्राफ्ट के अंदर ये सारे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। फोर्थ है पैराफिन आर द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच आर। पैराफिन जो है वो आपके पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देन फिफ्थ है विच ऑफ द नोबल गैस इज़ नॉट फाउंड इन एयर। कौन सा नोबल गैस हवा में नहीं है? ठीक है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो यहाँ पर हमारे पास जो नोबल गैस हमारे पास एयर में मौजूद नहीं है, हवा में, सो दैट कंपाउंड विल बी, जैसे जीनॉन तो हमारे पास होता है, ठीक है, और नियॉन भी क्रिप्टॉन में से, नियॉन और क्रिप्टॉन में से हमारे पास जो है वो क्रिप्टॉन Kr, वो हमारे पास हवा में मौजूद नहीं होता, Kr। ठीक है, 6 इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है? तो BF3 एक न्यूक्लियोफाइल से मुराद क्या होती है? जो न्यूक्लियस लविंग हो, मतलब जो पॉजिटिव लविंग हो। तो यहाँ BF3 हमारे पास न्यूक्लियोफाइल नहीं है, चूँकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता। सेवंथ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज मैटर डायरेक्टिंग, जिस पे कार्बोनिल होगा वो मैटर डायरेक्टिंग है, COR मैटर डायरेक्टिंग है। 8th है द कमर्शियल नेम ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, इसको हम कहते हैं बेकलाइट। 9th है इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH टू गिव इथीन मिलेगा हमें इससे। ठीक है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। 10th है मिल्क शुगर इज आल्सो कॉल्ड, मिल्क शुगर को हम लोग लैक्टोज भी कहते हैं, C ऑप्शन करेक्ट है। 11th है फर्टिलाइजर मेंटेन्स द रेंज ऑफ pH सॉइल, स्लाइटली बेसिक ये रखता है, तो स्लाइटली बेसिक से हमारा 7 से 8 के बीच में pH करता है ये। 12 विच एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड, तो जो पेप्सिन एंजाइम है वो क्या करता है? प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। 13 ओनली वन ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो गिव मार्कोनिकोफ रूल ऑन रिएक्शन विद HCl। मार्कोनिकोफ आप जानते हैं वो आसिमेट्रिकल अल्कीन देते हैं, फर्स्ट वाला बस आसिमेट्रिकल अल्कीन है प्रोपीन, इसमें मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई हो जाएगा। 14 एसीटोन इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, एसीटोन किसकी ऑक्सीडेशन से बनेगा? तो देखें ऑक्सीडेशन किसकी हम करेंगे तो तब जाकर एसीटोन की फॉर्मेशन होगी। सेकेंडरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से हमारे पास एसीटोन की फॉर्मेशन होती है। 15 है द पॉलीमर नेम बेकलाइट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड, ये पीछे जा चुका, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर है। 16 है हेलोहाइड्रिन इज़ अ डैश, हेलोहाइड्रिन एक हेलो अल्कोहल होता है जिसमें हेलोजिन और अल्कोहलिक ग्रुप साथ में अटैच्ड होता है। 17 है परसेंटेज ऑफ वाटर इन फॉर्मलिन, तो 40% होता है वाटर फॉर्मलिन में, फॉर्मल्डिहाइड और होता है ये 40% सॉल्यूशन। 18 एनिमल्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन की सूरत में लीवर में स्टोर करते हैं। 19 विच इज़ नॉट अ प्रोटीन, इनमें से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? अल्फ़ा प्रोटीन नहीं है, तो केसिंग जो होता है वो अल्फ़ा प्रोटीन नहीं होता, B ऑप्शन करेक्ट है। 20 विच गैस इज इनसॉल्युबल इन वाटर,
जैसे देखें CO2 O2 CH4 सारे ही इनसॉल्युबल हैं, सिर्फ वो अमोनिया सॉल्युबल है। तो यहाँ पर ये आना चाहता है विच गैस इज सॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पर भी मिस्टेक है एमसीक्यूज़ में। तो 21st फिर है कि sp हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो sp हमारे पास अल्काइन में होता है, ट्रिपल बॉन्ड जब बनता है। 22 है पेट्रोलियम एंड एक्सट्रैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ। पेट्रोलियम को जब निकाला जाता है तो वो किस फॉर्म में होता है, वो क्रूड ऑयल की सूरत में होता है। ठीक है, डार्क मतलब कि ब्लैक कलर का एक विस्कस लिक्विड होता है। ये सारे मैंने इसके भी एमसीक्यूज़ कर लिए। तो ये हमारे पास सर सैयद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के जो है वो सारे एमसीक्यूज़ थे सेकेंड ईयर के। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये एमसीक्यूज़ समझ में आए होंगे। कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।